जहां जीवन की उम्मीद लेकर लोग पहुंचते हैं, वहां अब मौत ने अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल साक्षी एमजीएम खुद गिर पड़ा। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। जब अस्पताल की तीसरी मंजिल की छत भरभरा कर गिर गई और उस मलबे में 3 मरीज दब गए। तीनों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। एक मृतक की पहचान डेविड जॉनसन के रूप में हुई है, जो पिछले 5 साल से लकवाग्रस्त थे। उनकी पत्नी ने आंखों में आंसू लिए बताया कि इलाज की उम्मीद में भर्ती किया गया था, लेकिन अब उन्हें शव लेकर लौटना पड़ रहा है। इस अस्पताल की इमारत 50 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी है और इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये इलाज नहीं खतरा दे रहा है। तो फिर सवाल उठता है, इतने सालों तक क्यों नहीं हुई मरम्मत? क्यों नहीं मिला नया भवन? जब राज्य में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, क्या किसी की जान चली जाने के बाद ही फाइलें हिलती हैं? घटना के तुरंत बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसार मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस खंडहर जैसी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा और एमजीएम को डिमना में बने नए मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाएगा। जिला जज और स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। डॉक्टर दिवाकर, जो कि एमजीएम इंचार्ज है, उन्होंने बताया कि नई इमारत में शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यही है, मुआवजे से जानें वापस आती है क्या? अगर मंत्री और अधिकारी सब कुछ जानते थे तो पहले कदम क्यों नहीं उठाए? कितने और मरीजों की लाशें पर नई इमारतें बनेंगी? वैसे हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं देखने, उनका भी हम लोग रिपोर्ट लेंगे। सर डीएलसी की ओर से कोई कंप्लेंट वगैरह? हाँ, डीएलसी की ओर से होता है, उसी क्या पॉसिबिलिटी है इसी को एक्सप्लोर करने हम लोग डीएलसी के रूप में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी को करने के लिए हम लोगों ने डिसीज का आइडेंटिफिकेशन और उनके फैमिली मेम्बर्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ही यहाँ पर वो भी एक उद्देश्य था कि हम लोग आए और हम लोग इमीडिएट उनको कैसे और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों ने जैसे कि एक डिसीज जो है, जैसे मैंने बताया कि जो ब्लाइंड है और वो सरायकेला के हैं और उनकी माँ जो आई उनकी जो एमएच में एडमिट है, तो कोई और है नहीं। तो हम लोगों ने हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वहाँ अभी वो सरायकेला खरसावा के सेक्रेटरी साहब से संपर्क किया है और हमारे जो वहाँ पीएल भी जो वहाँ है उनसे और सीजीएम साहब को भी हम लोगों ने खबर दिया है कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट जज आए थे और यहाँ के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। जो कल हादसा हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक हुआ है। बिल्डिंग गिर गई है, कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ हलाक भी हो गए। इसी क्रम तक जो है वो देखने आए थे कि डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या क्या कर सकते हैं, मुआवजा उनको कैसे दे सकते हैं, क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए बॉडी कैसे आइडेंटिफाई हुआ और कैसे अस्पताल से वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ये भी बात हुई है। बाकी अब हम लोग आगे जाके देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। जिस तरह का जो घटना हुआ, लोग वैदिक सेवा एसोसिएशन से आया था, उन लोग का जो सर्विस है उससे आए हुए थे। वो लोग भी देख रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट भी संज्ञान ले रहा है। तो क्या लग रहा है हॉस्पिटल का शिफ्टिंग होगा? बहुत जल्दी शिफ्टिंग करने जा रहे हैं। फिर यहाँ पर जो लोग रहते हैं, स्थानीय लोग, इनके लिए परेशानी का सामना होगा कि नहीं? यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ से तो वहाँ चलेगा, लेकिन नया बिल्डिंग सिर्फ बढ़ रहा है, जितना बनने के तक थोड़ा सा हमको तो दिक्कत हो सकता है। पूरा नाम और पद बता दीजिए। हाँ, आपका शुभ नाम? डॉक्टर दिवाकर अंसार, प्राचार्य कॉलेज जमशेदपुर। थैंक यू। और आज कल ही बोल के गए हैं जो हमारे हॉस्पिटल है वो नया हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और सारे सिस्टम वहीं पे चलेंगे। आज कोई पुराना है उसको क्षतिग्रस्त करते हुए समाप्त किया जाएगा और वहीं से नया बिल्डिंग भी बनाया जाएगा। और हमें उम्मीद हो कि सरकार से कि जो लोग सोचते हैं उस सोच के अनुरूप सरकार काम करेगा। स्वास्थ्य आपके कौन थे? आपके कौन थे? पति। क्या हुआ था उनको? पैरलेस मारा था। कितने साल से भर्ती था? वही 5 साल हो गया था। हम लोग सब काम में जाते थे और घर में देखभाल करने वाला कोई है नहीं, तो इसीलिए हम लोग लाके यहाँ भर्ती करा दिया था। बराबर मिलने आती थी? हाँ, मिलने आते थे। क्या पता चला? हम लोग को कल शाम को पता चला क्या वो बिल्डिंग गिर गया करके। तो मेरा ननद है, ननद का कोई सहेली है हमें, तो मेरे ननद को फ़ोन किया, फिर ननद हम लोग को फ़ोन किया, फिर हम लोग तुरंत रात में आके हम लोगों ने
आए थे। यहाँ आए तो क्या पता चला? यहाँ तभी सबको निकाला, बहू आई थी। बोलो ना। वो भी जीवित है कि मर गया है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एलिन जॉनसन, और हस्बैंड का नाम क्या था? डेविड जॉनसन। सवाल ये नहीं कि छत क्यों गिरी, सवाल ये है कि सिस्टम कब गिरेगा। एक अस्पताल अगर खुद बीमार हो तो उसमें ज़िंदगी कैसे बचेगी। सरकार आज मुआवजा दे रही है, मंत्री मौके पर आ रहे हैं, लेकिन एक डेविड जॉनसन अब कभी घर नहीं लौटेंगे। कब तक सरकारी लापरवाही की कीमत इंसानी जाने से चुकानी पड़ेगी? कब तक अस्पतालों को मरम्मत नहीं, शोक संदेश मिलते रहेंगे? अब ज़रूरी है सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, एक जन आंदोलन की। एमजीएम की छत से सिर्फ मलबा नहीं गिरा, लोगों का भरोसा भी टूटा है। अब और इंतज़ार है। सवाल कीजिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये सिर्फ अस्पताल की छत नहीं गिरी, ये आपकी सुरक्षा की छत थी। आपका क्या कहना है इस पूरी घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और जुड़े रहें न्यूज़ 5 AM के साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए।